आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। अच्छा, कह रहा है मैच्ड करेक्टली। अच्छा ठीक है, फिर कह रहा है एलिमेंट दे रखा हुआ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबकी दे रखी है, जिंक की दे रखी हुई है इतनी, कॉपर की दे रही इतनी। ठीक, कह रहा है आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, पहली बात जो पहला वाला पार्ट है उसमें देखो आर मैच्ड करेक्टली, उसने मतलब क्वेश्चन मार्क बनाया है। इसका मतलब ये हमें खुद समझना पड़ेगा बच्चों कि ये करेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। और चलो पहले हम लोग पहले समझते हैं। देखो पहली बात, जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो होती क्या है वो लिखो पहले, वो समझो तुम। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of an element in its standard state into gaseous atoms। क्लियर? एनर्जी रिक्वायर्ड, एक मतलब थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है रिक्वायर्ड, जिसमें हम 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट को कन्वर्ट कर सकें इसके स्टैंडर्ड स्टेट से इनटू गैसियस एटम में। ठीक, मतलब हमारे पास मान लेते हैं कोई एक सॉलिड स्टेट है, ठीक, कोई एक सॉलिड है, उसका लैटिस बना हुआ है, ठीक, उसके लैटिस के बॉन्ड को फ्री कराने के लिए जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो कन्वर्ट कर रहा है सॉलिड से गैसियस में। और सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के पास कौन सी एनर्जी लगती है? सब्लिमेशन। और ये हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है बॉर्न हैबर साइकिल में। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ध्यान हो तो वहां पे भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत अच्छे से बताया जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम तो है ना बताने के लिए। ठीक, फिर इसके बाद यहां से हमारे पास क्या होगा? अच्छा, जो गिवन वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? जिंक की जो हमारे पास वैल्यू है वो 339 है। जो कॉपर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? 130 है। हाँ 130 है। ठीक, अच्छा, सबकी एनर्जी दे रखी हुई तो किलो जूल पर मोल, सबकी एनर्जी दे रखी हुई है किलो जूल पर मोल। ठीक, लेकिन जो इन रियलिटी है बच्चों, क्या है रियलिटी? रियलिटी में हमारे पास था, अच्छा खुद एक बात बताना, खुद सोचना, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही मूव करेगा। जिंक के पास तो डी के सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं? फुल्ली फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉपर के पास क्या है? 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, क्योंकि एक हमारे पास कहाँ है? 4s1 में है। भाई यही चीज है ना। इसका मतलब अगर भाई 4s2 3d9, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है ड्यू टू फुल्ली फील्ड, तो 4s1 में अकेला हो गया। लेकिन अगर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉपर कितनी वैलेंसी होती है? कॉपर की वैलेंसी +1 भी होती है +2 भी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो 4s1 क्या हो गया? 0। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो क्या हो गया? 3d9 हो गया। इसका मतलब फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कॉपर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है उसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, जिसकी वजह से जो कॉपर है द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कॉपर इज अराउंड, जो वो चली जाती है 337 के अप्रॉक्स। ठीक, लेकिन जो जिंक की हो जाती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो हो जाती है 130 के अप्रॉक्स। किसके अप्रॉक्स हो जाती है बच्चों? यहाँ वो हो जाती है 130 के अप्रॉक्स, जिसकी वजह से ये चीज जो हम लोग को दे रखा हुआ जो डेटा दे रखा हुआ था वो थोड़ा सा मिसमैच डेटा दे रखा हुआ था, थोड़ा सा गलत डेटा दे रखा हुआ था। तो यहां से जो हमारे पास हो जाएगा, सो इन द टेबल दे आर इंटरचेंज्ड मिसमैच्ड बिकॉज कॉपर हैज strong metallic bonding due to partially filled d orbitals, बच्चों d orbitals and greater involvement
ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक बॉन्डिंग। समझ आ गया? तो जिसकी वजह से रिक्वायर्ड हायर एनर्जी टू ब्रेक इनटू एटम्स कंपेयर्ड टू जिंक, क्योंकि जिंक क्या है? वीकर, कॉपर क्या है? स्ट्रॉन्गर। अच्छे समझ आ गया? पक्का? तो यहाँ पे क्या करो, इसको इंटरचेंज कर दो। इसका मतलब ये वाला जो चला जाएगा वो यहाँ चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा यहाँ पे। क्लियर? जस्टिफाई आंसर समझ आया? पक्का? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल एसिड प्रेफर फॉर पर मैग्नेट टाइट्रेशन एंड वाई। और देख लेते हैं जल्दी से। यहां से हमसे कह रहा है कि हमारे पास HCl दे रखा हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में? HCl के बारे में। H2SO4 दे रखा हुआ है, ठीक। अब कह रहा है इन पर मैग्नेट टाइट्रेशन। अच्छा, इन पर मैग्नेट टाइट्रेशन, इसका मतलब अगर हम लोग यूज करें डाइल्यूट H2SO4, ठीक, इन एसिडिक मीडियम। भाई एसिडिक मीडियम है ना, तो अब क्या होगा? यहां से सिर्फ और सिर्फ हमको चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो, अगर हम लोग HCl का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, जो हमारे पास MnO4 माइनस के MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, MnO4 पर मैग्नेट, यहाँ से इसकी वैलेंसी होती है +7, यानी ये क्या करेगा? रिड्यूस, खुद क्या होगा? रिड्यूस। तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इसीलिए पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो यहाँ से ये इसको क्या करता है? ये HCl को कन्वर्ट कर देता है टू Cl2 गैस, ठीक। टू Cl2 गैस में क्या कर देता है? इसको कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से लीड करता है, लीडिंग टू साइड रिएक्शंस। मतलब बाय प्रोडक्ट्स भी क्या करता है? ज़्यादा फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट रिजल्ट शो करता है। अच्छा, तुम सोच रहे हो कि ऑक्सीडाइज कैसे क्या हुआ? यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे चला गया 0। तो इस वजह से ये बाय प्रोडक्ट्स यानी लीडिंग टू साइड रिएक्शन भी क्या करता है? ज़्यादा फॉर्म करता है। लेकिन अगर उसी की जगह अब तुम बात करोगे सल्फ्यूरिक एसिड की, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब हमारे पास क्या है? H+ आयन। H+ आयन कहाँ से आ रहे हैं? H2SO4 में से। समझने की कोशिश करना, ठीक। अब ये क्या करता है? बट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय पर मैग्नेट। क्यों? अंडर नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि जो सल्फर है वो ऑलरेडी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इट एंश्योर्स करेक्ट टाइट्रेशन, ठीक है। समझ आया? पक्का? पक्का? अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता? अब तुमको मैं बता देता हूं, जैसे हमारे पास जो MnO4 होता है, क्या होता है? MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में ये प्लस है, तो एसिडिक मीडियम में किस में जाता है? ये एसिडिक मीडियम में जाता है बच्चों Mn2+ में चला जाता है, ठीक। अब एसिडिक मीडियम है, इसका मतलब H+ भी होगा, और ये H+ किस में रिमूव कर देता है? वाटर में। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 7, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है? 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है, ठीक। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या होता है? हमें इधर भी +2, इधर भी +2 चार्ज चाहिए। अब यहाँ पे देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? माइनस, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 6, तो हम इधर क्या कर देते हैं? इधर हम लोग 8H+ कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से हमारे पास क्या होता है? यहाँ से हमारे पास 8 - 6, तो टोटल कितना हो जाएगा? +2, तो +2 इधर भी और +2 क्या हो जाता है? इधर भी। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं? MnO4 माइनस प्लस 8H+, ठीक, गिव्स आउट Mn2+ प्लस 4H2O। हमारे पास क्या हो जाती है? ये मेन रिएक्शन हो जाती है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। चलो इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट में देखो हमसे रिएक्शन कह रहा है NO2। उन्होंने हमको देखो वापस से पूरी रिएक्शन दे रखी हुई है। तो यहाँ से जो बच्चों NO2- है, ये कन्वर्ट हो जाता है NO3- में, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे 5NO2 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है।
हम लोग क्या चाहिए, MnO4 हमारे पास कितने हैं, 2 MnO4 हैं, तो 2 MnO4 माइनस हो गया। मैं पूरी रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे इस तरह, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे इस पूरी रिएक्शन को यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ। यहाँ पे किस में, Mn2 प्लस में जाएगा, लिख दो, वाटर में कन्वर्ट होगा, लिख दो, NO2 जाएगा NO3 माइनस में, लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे 6H प्लस है तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक, MnO4 यहाँ पे 2Mn है तो यहाँ मैंने 2Mn कर दिया। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 5 2 10, 10 और 8 18, तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5 3 15 और 3 ऑक्सीजन 18, यानी हमारे पास ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट।